झज्जर शहर के जटिया धर्मशाला में बाम सेफ इकाई झज्जर द्वारा सर्व खाप पंचायत हरियाणा प्रदेश स्तरीय संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में तमाम खापों के प्रतिनिधि व किसान नेता पहुंचे थे। बाम सेफ की इस बैठक में किसान नेता गुरनाम चड्डू भी शिरकत करने पहुंचे थे। बैठक में पहुंचने वाले सभी का प्रतिनिधियों व किसान नेताओं का बाम सेफ इकाई झज्जर की तरफ से पगड़ी पहनाकर सबका सम्मान किया गया। किसान नेता गुरनाम चड्डू ने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर बाम सेफ द्वारा सर्व खाप बैठक बुलाई गई थी और बैठक में ईवीएम मशीन का विरोध किया गया है और सरकार ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव कराए। अगर भाजपा बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं कराना चाहती तो उसका कारण बताए। वह क्यों चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं कराना चाहती और आज सभी दल चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया जाए। दूसरा, सभी को इकट्ठा होकर साथ मिलकर चलना पड़ेगा जिससे किसान, मजदूर और गरीब को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। और आपने पीछे देखा होगा कि सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है और ये पूंजीपतियों की सरकार है और जब तक सब मिलकर देश की सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक किसान, मजदूर और गरीब का भला नहीं होगा। किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चल रहा है और हम उसमें सहयोग भी कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा किया जाए। देखिए, मुख्य तौर पर हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं जो खाप कोऑर्डिनेटर है और बमन मिश्रा जी है, उनका ये दो मुद्दे हैं। भी कुछ दिन पहले दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें मैंने खुद प्रैक्टिकल ये किया है कि मैंने 2 बार उस मशीन में हाथी वाला बटन दबाया और जो सामने फोटो आई वो भी हाथी की आई, लेकिन जब लाइट बुझने के बाद पर्ची निकली, एक पर्ची पे हाथी की फोटो थी, एक पे कमल के फूल की फोटो थी। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैंने किया, वहाँ पे मैंने वीडियो में भी दिखाया था वो। तो एक तो ईवीएम का हम विरोध करते हैं, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए या फिर बीजेपी ये बता दे कि बैलेट पेपर से नुकसान क्या है। सभी पार्टियां उस पर तैयार हैं। तो एक तो है ये, और दूसरा ये है कि आज के टाइम में ज़रूरत है कि जितने टूटे पिटे लोग हैं उन सबको इकट्ठे होने की, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो किसान हैं, वो रेडी फड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, जिनका आज पेट नहीं भर रहा है। आज 9 पास 4 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई, यानी आम जनमानस की जेब से पैसा निकल के चंद पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है और देश का खजाना भी उन्हीं के लिए है। चंद पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ पिछले टाइम में माफ़ किया जा चुका है। तो देश को बचाने का और अपना पेट चलाने का, अपनी ज़िंदगी सुरक्षित करने का एक ही तरीका है कि जिसमें अगर सब हम मिलेंगे, ना किसान को सुसाइड करना पड़ेगा, ना मजदूर को सुसाइड करना पड़ेगा, ना बेरोजगार को सुसाइड करना पड़ेगा। इन मोटे तौर पर राज्य से, सत्ता से सब कुछ चलता है। सत्ता के कानून तब बदले जाएंगे जब ये सब इकट्ठे होके सत्ता पे कब्जा करें। अभी सत्ता पे जो कब्जा है वो पूंजीपतियों का है, तो हम सारे उसके लिए अपना तालमेल बनाने के लिए तैयार हैं। बाकी धनखड़ साहब थोड़ा ज़्यादा बताएं। आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन अभी चल रहा है और हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, सभी को इकट्ठा करने के उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। धनखड़ साहब, लोकसभा चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? आपकी गाड़ी पे भी एक नारा है कि अब की बार किसान सरकार, उसको कैसे? देखिए, ये नारा है, हम लोगों में जागृति कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम खुद खड़ा होकर कुछ कर पाएँ। और बाकी जो राजनीतिक पार्टी है वो तो गुलाम बना के रखती हैं। अब गुलामी हमारी फितरत में नहीं है, करें तो क्या करें। धनखड़ साहब, आज पंचायत का जो आयोजन किया है, क्या क्या